हेलो दोस्तों, मोगा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 के जनवरी या टर्म में आप किस तरीके से आप एक्सेल कर सकते हो, किस तरीके से आपका प्रिपरेशन आप बूस्ट कर सकते हो। ये सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको 7 टॉपिक ऐसे बताऊंगा, 7 जो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं आपके प्रिपरेशन के। वो आता है आपकी बुक्स, आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ बुक की लिस्ट लगाई है। आपने जरूर मेरा बुक का वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने एप्टीट्यूड मैथ्स का बुक बताई है। सिमिलरली अविनाश सर ने आपके लिए ड्राइंग की बुक बताई है जो आपको जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 की एग्जाम में आपके प्रिपरेशन बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे दिए गए लिंक पे आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो। जो टॉपिक आता है जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 के कैंडिडेट के लिए, ये आता है सेल्फ स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ स्टडी पे काफी डिफेंड रहते हैं, काफी अच्छे से वो सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी का 2-3 प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो क्या है कि बच्चा काफी मोटिवेटेड है। दूसरी बात है कि वो बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए काफी तैयारी दिखा रहा है। और तीसरी बात है कि से बच्चे में इतना पोटेंशियल है कि वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, खुद में सिलेक्शन वो ला सकता है। ये 2-3 प्रो उसके बहुत अच्छे होते हैं। पर कॉन्स क्या होते हैं जो फंसते हैं जहां पे, तो अगर उसका मोटिवेशन जरा भी ढीला पड़ जाता है तो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है। जनरली सेल्फ स्टडी के लिए आपने 3 to 5 आवर डेली स्टडी करना ही चाहिए। अगर आपको एसपी दिल्ली के लिए कैंडिडेचर दिखाना है जेईई मेंस पेपर 2 के एग्जाम में, तो डेली मिनिमम 3 to 4 आवर या 5 आवर तक सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि देखो, मोटिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको काफी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन स्टडी कर लिया, तीसरे दिन पूरा का पूरा जो आग है वो बुझ जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। तो सेकंड जो मेन टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कहाँ से, तो जो बुक्स बताई है आप वहां से आप सेल्फ स्टडी आपका कर सकते हो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है देखो, वो है प्रैक्टिस। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइंग की बात करता हूँ। ड्राइंग के से अभी 100 डेज बाकी है आपके एग्जाम में। तो कोई भी बच्चा, अगर आप जो एक्सपी दिल्ली के लिए कैंडिडेचर दिखाता है, जैसे लास्ट ईयर हमने जो अक्टूबर बैच थी वहां पे हमारे सबसे ज्यादा एसपी दिल्ली सिलेक्शन हुए हैं इस साल में। तो उन बच्चों ने कितनी असाइनमेंट की थी, तो अविनाश सर ने उनसे 150 से ज्यादा असाइनमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जेईई मेंस पेपर 2 के लिए करा के ली थी ड्राइंग की असाइनमेंट। क्या आप उतना ड्राइंग असाइनमेंट खुद से कर सकते हो? क्या वो खुद से करने के बाद वो एक्यूरेट है? क्या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? तो ये इंपॉर्टेंट है जब आप प्रैक्टिस ड्राइंग की करोगे। सिमिलरली आप अगर एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करोगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग में तो आपकी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो काफी बच्चों वाला टॉपिक होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज वगैरह आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपने 2 से लेके 3000 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 to 20 टॉपिक है। हर टॉपिक के एटलीस्ट 50-50 प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे तो सिलेबस्टिक एंड कंसेप्ट क्लियर होगी। तो मेरे ख्याल से 2000 से लेके 3000 प्रॉब्लम आप जरूर नॉन वर्बल रीजनिंग के सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली जो हार्डेस्ट पार्ट आता है, सबसे हार्ड पार्ट दिखता है जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 के प्रीवियस एग्जाम में जो दिखा है, तो वहां पे जीके बहुत हार्ड आया है। इवन मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बाकी भी इंस्टीट्यूट में आप टीचर से अगर बात करोगे तो टीचर जरूर बोलते हैं कि जनरल नॉलेज काफी हार्ड हुआ है। 2021 से जो आगे के पेपर है वहां पे काफी हार्ड जनरल नॉलेज दिखा है, और वहीं पे एसपी दिल्ली का सिलेक्शन जेईई मेंस पेपर 2 से घूमता हुआ दिखता है। अगर आपने जनरल नॉलेज में अच्छे से एक्सेल कर लिया तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो एसपी दिल्ली में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने कितने प्रॉब्लम करने चाहिए, तो एक 3000 से 5000 क्वेश्चन आपने जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जीके काफी एडवांस है, जीके काफी वास्ट है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है जीके का जो हमें कवर कराना पड़ता है स्टूडेंट से। तो आपने जरूर इसका अच्छे से सोर्स देखने चाहिए। वो सोर्स आपको इधर कोचिंग से मिल सकते हैं या फिर आप इंटरनेट सोर्स वहां पे देख सकते हो। उसके बाद में जैसे मैंने पीवाईक्यू की बात की, तो हमारा जो 4th टॉपिक आएगा वो आएगा आपके पीवाईक्यूज। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पीवाईक्यू नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास पीवाईक्यू नहीं है तो मुझे वो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीवाईक्यू शेयर करूंगा। आपने जरूर वो पीवाईक्यू रिसीव करने चाहिए। आप चाहे मुझसे रिसीव करो या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, देखो पीवाईक्यू में कितना एफर्ट डालना चाहिए। तो मेन थिंग है कि मैथ्स के लिए पीवाईक्यू काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे सर मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं बोलूंगा पीवाईक्यू जरूर देखो। ड्राइंग के लिए पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से ड्राइंग में आज तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। आप देख रहे हो 2022 में, 2023 में बहुत अलग अलग टाइप के ड्राइंग के क्वेश्चन आए थे, तो पीवाईक्यू में वो हेल्पफुल नहीं है। और लास्ट चीज आती है एप्टीट्यूड में, कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू के। नॉन वर्बल रीजनिंग का टाइप रिपीट हो सकता है, पर जीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ तो वो बस आपका लक होगा।
जी, तो आपको पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ऐसी बात नहीं है, पर स्टिल बच्चे ने पीवाईक्यू करनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने सारे के सारे पीवाईक्यू एटलीस्ट मैथ्स के लिए तो देखने चाहिए, मैथ्स के लिए आपने सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 5th पॉइंट हमारा, वो है प्रैक्टिस करेंगे तो मॉक से करो। तो मॉक आपने जरूर देखनी चाहिए। कितनी मॉक सॉल्व करनी चाहिए? तो एक 35 मॉक, ये मेरे ख्याल से स्वीट स्पॉट होता है। पर जो बच्चे जानते हैं, जो मॉक इंस्टीट्यूट को जानते हैं, लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट से लगभग 45 to 60 मॉक करा के ली थी। जिन बच्चों ने इसको कंसिस्टेंटली किया था, उनका रिजल्ट आप देख सकते हो। इंडिया में मॉक इंस्टीट्यूट का टॉप रिजल्ट है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट चेक कर सकते हो और आप हमारी फीस भी चेक कर सकते हो। तो जब आप फीस चेक करोगे या फिर आप हमारा रिजल्ट चेक करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितना एफर्ट स्टूडेंट के लिए देते हैं। अब देखो 6 पॉइंट जो आता है, वो आता है आपका रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करते हैं स्टूडेंट? अब बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या वो स्टूडेंट रिवीजन कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपका जो लास्ट मंथ है, जैसे जनवरी मंथ है, वहां पे आप रिवीजन के लिए 20 डेज रखो। 20 डेज मोर देन इनफ है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। सिमिलरली आप ड्राइंग की भी रिवीजन 20 डेज में अच्छे से कर सकते हो, पर उसके लिए आपका प्रिपरेशन सारा का सारा अच्छा चाहिए। ये जो मैंने सारा कुछ बोला है, जैसे बुक से स्टडी, प्रैक्टिस, उसके बाद में सेल्फ स्टडी, पीवाईक्यू और ऊपर का मॉक, ये सारी चीजें आपके दिसंबर या फिर 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी फिनिश हो जानी चाहिए, तभी आप रिवीजन इसको अच्छे से कर पाओगे। होती है ये चीज ध्यान रखना है, रिवीजन के सिवाय आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिवीजन के सिवाय आप जेईई मेंस पेपर 2 में 99 परसेंटाइल या फिर टॉप 100 में नहीं आ सकते। तो रिवीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट चीज आती है, देखो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बेटर देन आप कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर बुक बाय कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती है। आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम मिल जाते हैं, आपको सेल्फ स्टडी की इतनी जरूरत नहीं होती है, आपको असाइनमेंट का प्रॉपर फीडबैक मिलता है। अविनाश सर खुद 150 असाइनमेंट, 200 असाइनमेंट जो भी कराते हैं, उसका एक असाइनमेंट का सर फीडबैक देते हैं। उसके बाद में मैथ्स के सिलेक्टेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट से 2000 से लेकर 3000 मैथ्स के प्रॉब्लम करा लेता हूँ कि सिलेक्टेड प्रॉब्लम होते हैं, एटलीस्ट इतना करके जाओ ताकि मैथ्स में आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपने जरूर एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो किसी कोचिंग में हिस्सा पार्ट होने का, तो आपने मॉक इंस्टीट्यूट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारी अक्टूबर बैच जल्दी ही रिलीज होगी। हम ये सोच रहे हैं कि वो बैच नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो। अगर आप चाहते हो कि वो बैच में आप पार्टिसिपेट करो, तो आपने जरूर यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम जरूर रजिस्टर करना चाहिए। हमसे कॉन्टेक्ट में आपका व्हाट्सएप नंबर आना चाहिए, ताकि हम आपको प्रॉपर अपडेट दे सके। जो भी डेमो क्लासेस है वो हम आपको डिलीवर कर सके। तो ये बात जरूर सोचोगे, ये सारे पॉइंट आप अच्छे से समझोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।